बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक है, सेहत भी ठीक है। दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड की रेट, गोल्ड के एनालिसिस, चांदी के एनालिसिस। इस वक्त अपडेट के साथ जो करंट अपडेट है सिल्वर की और गोल्ड की, उसके साथ जो है ना हाजिर हूँ। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कुछ कमी वाक़ई हुई है और जैसे कि एज़ एक्सपेक्टेड, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इंटरनेशनल मार्केटें अपने जब अरूज पे जाती हैं तो मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट जो है ना पेंडिंग होती हैं, और वो मार्केट की रिट्रेसमेंट पेंडिंग थी। एक मुझे कमेंट आया, उन्होंने कहा कि अल्लाह करे कि रिट्रेसमेंट ना आए। देखिए, मैं आपको एक थोड़ी सी एक बात मैंने बताता हूँ पहले, कि हमेशा एक बात जहन में रखें, इंटरनेशनल मार्केट जो है ये एक अपना जो रुझान है उस रुझान को कभी भी छोड़ती नहीं है। ठीक है, जैसे एक बंदे की या किसी इंसान की या किसी जानवर की, या अल्लाह ताला ने जो अर्थ है इसकी जो एक फ़ितरत बनाई है, उस फ़ितरत से अगर हम कहें कि ये जो ग्लोबल हमारा घूम रहा है ये अपनी फ़ितरत से हट जाए और ये एक किसी और फ़ितरत के ऊपर चलना शुरू हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता। तो हमारी जो इंटरनेशनल मार्केट है उसकी एक जो कैलेंडर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसकी अंदर रिट्रेसमेंट भी आती है, मार्केट डिप भी लेती है, मार्केट क्रैश भी होती है, और मार्केट के अंदर अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। अगर मार्केट ये बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे, फिर तो समझ लें कि सारे ख़त्म ही हो जाएंगे, सारे एनालिसिस ख़त्म हो जाएंगे, सारी वर्ल्ड की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन सारी ख़त्म हो जाएंगी। और जो मैं आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ और आप मेरी बात सुन रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग और इसके अंदर लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, ये सारी चीज़ें बीच में से ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए इंटरनेशनल मार्केट रिट्रेसमेंट ले रही है, और हो सकता है कि रिट्रेसमेंट ये हेल्दी साइन होता है मार्केट के अपसाइड के अंदर जाने के लिए, हेल्दी साइन होता है। मार्केट जब अपसाइड की तरफ मूव कर रही होती है तो मार्केट रिट्रेसमेंट लाजमी लेती है। परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। जिन लोगों ने ऊपर के रेटों में सिल्वर ले लिया था उन लोगों को मेरी सजेशन है कि यहाँ पर फ़िलहाल जो है ना सब्र करें, और जिन लोगों ने सिल्वर को 14 में, 14.5 में, 15 में अगर सेल किया था तो उन लोगों को मेरी ये सजेशन है कि यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना आप इसको इंतज़ार करें। इंशाल्लाह आपको एक अच्छी डिप मिलेगी। उस डिप में हम देखेंगे कि हमें कहाँ तक एक अच्छी डिप मिल सकती है। उस डिप में हम स्लॉट्स के अंदर जो है ना बाइंग करना शुरू कर देंगे। अभी हाल ही में हमें 5 से 6 दिन पहले हमें रमज़ान जब शुरू होने वाला था, रमज़ान शुरू होने वक़्त उस वक़्त एक अच्छी डिप मिली थी हमें, और जो केजी बार था ना, अच्छा मैं एक आपसे प्राइस कोट करता जाऊँ। काफ़ी सारे लोग जो है ना वो गलत फहमी का शिकार होते हैं। वो समझते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ 14,500 चांदी का रेट चल रहा है, ये PSL पीस QR का रेट मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस वक्त जो केजी बार का रेट है वो 11,500 और 12,000 के दरमियान केजी बार का रेट है, और PSL पीस सबसे टॉप पे है। उसके बाद जो है वो दूसरा BMW का रेट है, उसके बाद PSL स्टिकर वाले का रेट है, और फिर मुख्तलिफ बार्स हैं। KBE का रेट जो है वो भी तकरीबन PSL स्टिकर वाले के साथ साथ आपको जो है ना देखने को नज़र आता है। जो केजी बार होता है, जो 1 किलोग्राम की बार होती है, उसका रेट कम होता है, और एक लाहौरी पीस होता है PSL, वो PSL का मुकाबला ओरिजिनल PSL के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जो लाहौरी पीस है वो कह लें कि एक स्टैम्प्ड होता है। उस स्टैम्प को सिर्फ हम PSL के साथ जो ना उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो इस वक्त जो मार्केट रिटेस, अच्छा आज के जो रेट सुबह के टाइम जो ओपन हुए थे और इस टाइम जो ओपन चल रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ करंट प्राइसेस। PSL QR कोड वाला जो पीस है सुबह के टाइम उसकी प्राइस ओपन हुई 14,300 में ओपन हुई, 13,700 में ले रहे थे। BMW 14,200 में ओपन हुई, 13,800 में ले रहे थे। एयरवाई मिल्लत बार जो है वो 13,500 में दे रहे थे, 13,000 में वापसी ले रहे थे। PSL स्टिकर वाला जो है 14,000 में दे रहे थे, 13,200 में ले रहे थे। केजी बार, अब मैं आपको बताता हूँ असल मेन बात यह है, जो जिनके पास केजी बार होता है वो समझते हैं हमारा भी केजी बार 14,000 और 13,500 का है, लेकिन वो केजी बार की प्राइस है 12,000 और वापसी उसकी हो रही है 11,500 पे। ये केजी बार की प्राइस है, और जो तेज़ाबी चांदी है वो इससे भी कम में आपको जो है मिल भी जाएगी और आपकी सेल भी हो जाएगी। तो ये मैंने आपको जो इसकी प्राइसेस हैं, सिल्वर की प्राइसेस मैंने आपको बता दी हैं। गोल्ड की प्राइस बताता हूँ। जो पीस की प्राइस हम दे रहे थे, पीस 5,29,000 रुपये का पीस दे रहे थे और 5,26,000 रुपये का पीस ले रहे थे। 22 कैरेट वो जो रवा होता है 24 कैरेट का, उस रवे की प्राइस है 5,22,000 रुपये में दे रहे थे, और 5 लाख तकरीबन 19 में 18 में जो है ना वापसी इसकी हो रही थी। अभी जो है मार्केट नीचे आई है। अभी कोई एग्जैक्ट मैं आपसे प्राइस शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस वक्त मार्केट जब रिट्रेसमेंट ले रही होती है, मार्केट कहाँ तक आती है, मार्केट कहाँ तक रुकती है, उसकी बाद इसकी सही असल प्राइस है। जो अभी जो मेरे पास जो अभी हाल हाजिर मैसेज है वो मैं आपको बता देता हूँ।
पठूर की जो पीस की प्राइस है 5,23,500 रुपये। ये पीस की प्राइस है। पठूर की रवे की प्राइस जो है इस वक्त 5,17,000 में दे रहे हैं और 15 में 14 में जो है ना वापसी इसकी हो रही है। पठूर की रवे की 24 कैरेट गोल्ड लोकल गोल्ड जो होता है उसकी प्राइस बता रहा हूँ। और जो इस वक्त जो मेरे पास तेज़ाबी का जो रेट आया वो 11,350 तेज़ाबी का रेट है और 1 kg बार का रेट है 11,400 में दे रहे हैं और तकरीबन 11 में जो है ना वापसी हो रही है। और PSL पीस जो मेरे पास जो इस वक्त मेरे ज़राए से जो मुझे मिला है रेट वो मिला है 13,900 में 800 में दे रहे हैं। PSL पीस QR कोड वाले की बात कर रहा हूँ और 13,200 में 13,000 के अंदर जो है ना इसकी वापसी हो रही है। सजेशंस के हवाले से आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। काफ़ी सारे लोग हैं, जब चांदी अभी दोबारा से जो महंगी हुई थी उसमें काफ़ी सारे लोग चांदी को नहीं ख़रीद सके। अब ये एक अच्छा साइन है, मार्केट रिट्रेसमेंट ले रही है। इसमें क्या होता है कि हमें अच्छी प्राइस में जो हमने इन्वेस्टमेंट करनी होती है लॉन्ग टाइम के लिए, उसके अंदर हमें एक अच्छी प्राइस में हमें सिल्वर मिल जाता है। एक तो ये बात है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट में हम स्लॉट्स की सूरत में सिल्वर की बाइंग कर सकते हैं। दूसरी मैं एक और आपसे बात बताता हूँ। काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि चांदी ब्लैक में सेल हो रही है और इसका अपर कास्ट क्यों नहीं ख़त्म कर रहे और जो है ना ब्लैक में देते हैं और ब्लैक में देखें आपको देते भी हैं और ब्लैक में वापस लेते भी हैं। और देखें इस वक्त जो लोकल चांदी का रेट है जो बिल्कुल अगर इसका एग्जैक्ट रेट बनाया जाए तो इसका एग्जैक्ट रेट बनता है 9-9,500 रुपये एग्जैक्ट रेट बनता है और 10,500 में और 11 में आपको तेज़ाबी दे रहे हैं और 10,000 में वापसी ले रहे हैं। ये तो तेज़ाबी का हो गया रेट। अब PSL जो KG बार है वो उसके साथ उसकी प्राइस बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस है और जो 10 तोले वाली जो बार है PSL पीस की बार है उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, उसकी डिमांड के मुताबिक उसकी प्राइसेस जो हैं वो बिल्कुल मार्केट में अगर देखा जाए तो हम कभी भी ये चाहें कि 8,000 में हमें चांदी मिल जाए तो ऐसे नामुमकिन बात है, नहीं मिलेगी। अब हमें जो है ना कब बाइंग करनी चाहिए, कैसे बाइंग करनी चाहिए, मार्केट को देखेंगे। मार्केट में जहाँ हमें अच्छा रेट मिलेगा स्लॉट की सूरत में अगर 10 बार्स लेनी है हमने उसको तो 3-3 करके हम जो है ना बार्स ले सकते हैं और अपनी बाइंग को कंप्लीट करें। और जो लोग फ़िलहाल जो ऊपर के रेटों में काफ़ी ज़्यादा ऊपर के रेटों में फंस गए उन लोगों को मेरी सजेशन है कि यहाँ पर आप लेन देन करें, सस्ता हो जाए ख़रीद लें, महंगा हो जाए बेच दें। सोने की सजेशन देता हूँ आपको। सोने में अभी क्या करना चाहिए, सोने के हवाले से काफ़ी सारे लोग परेशान थे कि सोने की प्राइसेस बढ़ क्यों नहीं रही हैं। देखें काफ़ी सारी रीज़न्स हैं सोने की प्राइसेस ना बढ़ने की। उसमें सबसे पहली रीज़न मैं आपको बताइए चांदी की मेन रीज़न है कि इस वजह से जो है ना गोल्ड की प्राइसेस नहीं बढ़ रही। गोल्ड की प्राइसेस को अंडर कॉस्ट रखा हुआ है और काफ़ी टाइम से अंडर कॉस्ट हैं और इसी अंडर कॉस्ट को हो सकता है किसी भी टाइम ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन मेरा एक अंदाज़ा है जब डिमांड बढ़ेगी सोने की, उस डिमांड बढ़ने की वजह से सोने का जो अपर कास्ट है वो फ़िलहाल जो डाउन कास्ट है वो ख़त्म हो सकता है। फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा कि इसका जो डाउन कास्ट है इसको हो सकता है महीना चलाएं, 1.5 महीना चलाएं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग सिल्वर में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन लोगों को मेरा मशवरा है कि यहाँ पर खुल के जो है ना सोने की बाइंग कर सकते हैं। आने वाले वक्त में, आने वाले दौर में आपको सोना जो है वो अच्छा बेनिफिट दे के जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, किसी अच्छे कंटेंट में। किसी भी किस्म का ज्वेलरी से रिलेटेड काम हो, चांदी से रिलेटेड काम हो, आप किसी भी शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं वैसे तो रावलपिंडी में होता हूँ। आप लोग जो है ना अगर मेरे से कोई डील करना चाहते हैं, कुछ लेना देना चाहते हैं तो रावलपिंडी इस्लामाबाद से मुझसे जो है ना आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।